अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि क़द आतैतनी मिनल मुल्कि व अल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़ अंत वलिय्यी फ़िद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अल्हिक़नी बिस्सॉलिहीन। ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे बादशाही अता फरमाई और तूने मुझे ख्वाबों की ताबीर सिखाई। ए आसमान और ज़मीन के पैदा करने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा दोस्त और कारसाद है। तू मुझे इस्लाम की हालत में फौत कर और नेकों में मिला दे। ये सैयदना हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़ुसूसी दुआ है। जब हज़रत यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दूसरे सब घर वाले मिस्र में आ गए, यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उनकी मुलाकात हो गई। जब उनके सारे एक दूसरे से गिले शिकवे ख़त्म हो गए, एक दूसरे में घुल मिल गए, उनके दिल की सारी मुरादें पूरी हो गई, तो फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इस दुनियादारी के जंजलाट से निकल कर अल्लाह ताला से ये दुआ की कि रब्बि क़द आतैतनी, ए मेरे रब, तूने मुझे हुकूमत अता की, बादशाही अता की, व अल्लमतनी, और मुझे सिखाया इल्म, मिन तावीलिल अहादीस से, ख्वाबों की तबीर का और बातों की तह तक पहुँच जाने का। फ़ातिरस समावाति वल अर्ज़, ए आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले, अंत वलिय्यी फ़िद दुनिया वल आखिरह, तू ही मेरा दोस्त है, तू ही मेरा रफ़ीक है दुनिया में और आखिरत में। तवफ़्फ़नी मुस्लिमन, जब मैं फ़ौत हो जाऊँ हूँ तो मुसलमान और फर्माबरदार की हालत में फ़ौत हूँ। व अल्हिक़नी बिस्सॉलिहीन, और मुझे अपने नेकोकार बंदों से मिला दे। तो मकसद इसका ये है कि जितना कोई आदमी बड़ा होता है उतनी ही उसमें आजिज़ी ज़्यादा पाई जाती है। ये जो आजिज़ी है ये अल्लाह के तक़र्रुब का, कुर्ब का एक ज़रिया है। जितना आदमी अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब होगा, अल्लाह ताला के लिए ज़्यादा अहम होगा, अल्लाह ताला का ज़्यादा फर्मा बरदार होगा, तो उतना ही वो अल्लाह ताला के सामने अपनी आजिज़ी और इनकिसारी का ज़्यादा अज़हार करेगा। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भी पैगम्बराना शान के मुताबिक इसी चीज़ का इज़हार फरमाया। आपने आजिज़ी और इनकिसारी का इज़हार फरमाते हुए कहा कि अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे कुएं से निकाल कर इस बादशाही तक पहुँचाया। अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे इल्म नबूवत से सरफराज फरमाया, तूने मुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म दिया। फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़, ये कितनी बड़ी बात है कि फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़, कि ए आसमानों के बनाने वाले और ज़मीन के बनाने वाले, अंत वलिय्यी फ़िद दुनिया, कि तू ही मेरा दुनिया में तू ही मेरा दोस्त, तू ही मेरा गमखार, तू ही मेरा रफ़ीक, तू ही मेरा कारसाद है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। यहाँ बहुत से लोगों ने अपने खुद साख्ता किस्म के माबूद बना रखे हैं, जिनको वो अपना मुश्किल कशा मानते हैं, हाजत रवा मानते हैं, दाता मानते हैं, गौस मानते हैं, बिगड़ी बनाने वाला मानते हैं, काम संवारने वाला मानते हैं, औलाद देने वाला मानते हैं, नुकसान से बचाने वाला मानते हैं। तो इस किस्म की जो चीज़ें अल्लाह ताला की सफ़ात में पाई जाती हैं वही ये लोग दूसरों को देते हैं, हालांकि ये एक बहुत बुरी चीज़ है। इसको शिर्क के ज़मरे में शामिल किया जाता है, लेकिन लोग अपनी जहालत और नादानी की वजह से यही चीज़ें अल्लाह के
वलियों में शुमार करते हैं, अल्लाह के नेक बंदों में शुमार करते हैं, अल्लाह के अलावा दूसरों में ये चीज़ें डालते हैं। हालांकि ये चीज़ें अकीदा तौहीद के सरासर मुनाफी हैं, ये कतन दुरुस्त नहीं है। क्योंकि जब अल्लाह का एक नबी कह रहा है कि ए अल्लाह, तू ही दुनिया में मेरा कारसाज है, तू ही दुनिया में मेरा दोस्त है, तू ही दुनिया में मेरा निगहबान है, तो फिर हमको क्या हक है कि हम अल्लाह के इन प्यारे लोगों का नाम लेकर उनको अपने लिए हाजत रुआ, मुश्किल कशा और दीगर जो अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं उनमें डाली जाएं। तो ये एक हमारे लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो दुआ है, ये मिशल राह है कि हम अपनी कारसादी के लिए, अपनी मुश्किल कशाई के लिए, अपनी हाजत रुआई के लिए, अपनी बिगड़ी बनाने के लिए, यानी अपने तमाम मसाइल के हल के लिए सिर्फ़ अपने अल्लाह ही को पुकारें, उसका दरवाज़ा छोड़कर किसी और की चौखट पे ना झुकें। तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिकनी बिस्सालिहीन। और साथ ही ये फरमाया कि ए अल्लाह, जब मैं फ़ौत हूँ तो तेरे फर्मा बरदार की हैसियत से ही मैं फ़ौत हूँ। मुझे मौत आए तो तेरी फर्मा बरदारी में ही आए। मैं मुसलमान हूँ जब मुझे मौत आए। व अलहिकनी बिस्सालिहीन, और तू मुझे अपने नेक साले बंदों में मिला दे, उनमें शामिल कर दे। ये कितनी जामे, अच्छी, पुरमगज़ और पुरहिकमत दुआ है। तो हमें भी ये चाहिए कि अपने अकायद को दुरुस्त करें और अपने अल्लाह ताला से ही लौ लगाएं और अपने अल्लाह ताला से ही अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए रखें। तो ये उस वक़्त की बात है जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने अपनी तमाम नेमतों को पूरा कर दिया। अपनी तमाम अनामात जो थे, अपने तमाम अनामात जो थे वो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पूरे कर दिए। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी ये एक आखिर हद तक बता दिया कि उनको ना तो किसी से कोई गिला है, ना शिकवा है, ना इंसान को ऐसा करना चाहिए। जो भी होता है वो अल्लाह की तरफ से ही है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि आदमी को अपना जो ज़हन है वो मुस्बित रखना चाहिए। हसद, कीना, बुग़्ज़, तअस्सुब, ये सारी चीज़ें जो है इंसान के लिए हलाकत आफरी हैं। इनसे हमेशा बचना चाहिए। अगर अल्लाह ताला कोई अपनी नेमत दे, नेमत अता करे, तो उसका इंसान को शुक्र करना चाहिए। अगर अल्लाह ताला की तरफ से या इंसान को, क्योंकि हमेशा इंसान पर जब कोई मुसीबत आती है तो उसी के अमाल का नतीजा होती है। तो जब भी इंसान पर कोई मुश्किल वक्त आए तो अल्लाह के लिए उस पर सब्र करना चाहिए, खुशी में शुक्र करना चाहिए और तकलीफ़, परेशानी, रंज और मुसीबत में सब्र करना चाहिए। ये अल्लाह के नेक बंदों की निशानियां हैं। क्योंकि अल्लाह के जो नेक बंदे हैं वो ना तो अल्लाह के सामने गिला करते हैं, ना शिकवा करते हैं। बस यही है कि अगर अल्लाह ताला उनको खुशी दिखाए तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अगर किसी वक्त कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो फिर वो अल्लाह ताला के सामने सब्र और इस्तिकामत का इजहार करते हैं। यही नेक लोगों की निशानियां हैं और यही नेक लोगों का तरीका है। सो हमें भी चाहिए कि हम अपनी जो रवायात हैं उनमें इन चीज़ को शामिल करें कि अल्लाह ताला हमें अगर कोई इस दुनिया में खुशी दिखाए तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अगर हमें हम पर कोई भारी वक्त आ जाए, मुसीबत पड़ जाए, अल्लाह ताला हर एक को इससे महफूज रखे, तो फिर अल्लाह के लिए सब्र करें। सब्र तो आदमी को आ ही जाता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी वक्त पे सब्र करता है तो अल्लाह ताला उसको सब्र का अजर देता है। तो हमें चाहिए कि हम अंबिया और नेक लोगों की रवायत के मुताबिक खुशी के वक़्त शुक्र करें और मुसीबत के वक़्त सब्र करें। अल्लाह ताला हम सब को हक़ और सच कहने की, सुनने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।